भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ मित्रों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, आज हम ब्रह्म राक्षस के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं और ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं? अगर आप ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मा पिशाच के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन पर जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। ब्रह्म राक्षस कुछ और नहीं बल्कि उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए होते हैं। हिंदू दंत कथाओं के अनुसार ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनसे छुटकारा पाना भी बेहद मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ब्रह्म राक्षसों के पास कुछ शक्तियां भी होती है। अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाए तो यह उन्हें वरदान भी दे सकते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियां मौजूद है और जिन्हें पूजा भी जाता है। इसके अलावा भारत के साउथ एरिया में कई ऐसी मंदिरें हैं जो खास तौर पर ब्रह्म राक्षसों के लिए ही बनाया गया है, जहां हिंदू जाकर उन ब्रह्म राक्षसों की पूजा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह उनसे प्रसन्न रहे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों को मिलाकर हुई है। पहला शब्द ब्राह्मण है, जो कि हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान रखते हैं। वही दूसरा शब्द राक्षस है, जो कि अक्सर हिंदू धर्म की दंतकथाओं में सुनने को मिलता है। ये ऐसे दानव होते हैं जो कि मानव का मांस खाते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अर्थ हुआ ब्राह्मण का दानव। ये बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि अगर यह किसी को सताने लगे तो जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। ब्रह्म राक्षस कोई प्राणी नहीं होता बल्कि यह एक भूत है जो कि ब्राह्मण जाति में जन्मे लोगों के अपने द्वारा किए गए कुकर्मों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ पिशाच, यह ब्रह्मा पिशाच सिर्फ एक काल्पनिक प्राणी है जो कि दूसरे मानव का खून पीकर जीवित रहता है। ब्रह्म राक्षस जहां मानव मांस और खून पीता है, वही दूसरी तरह ब्रह्मा पिशाच या पिशाच सिर्फ मानव खून पीकर जीवित रहता है। ब्रह्म राक्षसों का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जबकि ब्रह्मा पिशाच या पिशाच का कोई लिखित इतिहास या उल्लेख नहीं है। पिशाच सिर्फ एक काल्पनिक प्राणी है। जब ब्राह्मण जाति में जन्मा एक ब्राह्मण अपने वैदिक ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु करता है, या फिर वह अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करता है जो कि एक ब्राह्मण के लिए न तो उचित है न ही उसके धर्म और कर्मकांड के वह अनुरूप है, तब ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन अब इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हो वह ब्रह्म राक्षस बन ही जाए, क्योंकि इसके लिए उसके पास वेदों का संपूर्ण ज्ञान और उन पर सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार रावण को वेदों और वेदांग का ज्ञान होने के साथ साथ उसे कई विधाओं में सिद्धि प्राप्त थी, यहाँ तक कि उसने अपने तप से भगवान शिव को भी कैलाश से विस्थापित करने की चेष्टा की थी। तो इस प्रकार के ब्राह्मण जो कि बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज के भलाई में न लगाकर बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाते हैं, तब कहीं जाकर वो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्रह्म राक्षस कई वजहों से लोगों को सताया करते हैं या उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर ज्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जमीन में गड़े हुए खजानों की रखवाली ब्रह्म राक्षस करते हैं। तो कई बार लोगों को ब्रह्म राक्षस इस वजह से भी प्रभावित करते हैं, उन्हें सताते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें ब्रह्मराक्षसों का निवास हो सकता है। आक के पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आक के पेड़ ही ब्रह्मराक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों को काटता या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्मराक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में माहिर तांत्रिक और अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर खुद के किसी निजी स्वार्थ के तौर पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्मराक्षस को आपके घर में प्रवेश करवा सकता है या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेज सकता है। ब्रह्मराक्षस के कई लक्षण होते हैं। जिन लोगों पर ब्रह्मराक्षस का प्रभाव साया या सवार होता है वे लोग अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। भले ही उस व्यक्ति को पहले कोई बीमारी रही हो या नहीं, वो अचानक से ठीक हो सकता है या बीमार पड़ सकता है। अगर ब्रह्मराक्षस का किसी बात में नाराज है तो वह आपको दर्द और पीड़ा दे सकता है जो कि असहनीय होगा। अगर ब्रह्मराक्षस आपसे खुश है तो वह आपको वरदान दे सकता है या फिर आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। चूंकि ब्रह्मराक्षस मानव मांस का सेवन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो मांस मछली से दूर रहता है वह व्यक्ति अचानक से सभी प्रकार के मांस मछलियों का सेवन करना शुरू कर सकता है। ब्रह्मराक्षस के पास वेदों और वेदांत का ज्ञान होता है, इसलिए हो सकता है कि वो अचानक से वैदिक श्लोकों का जाप करना शुरू कर दें। इनमें काम वासना भी होती है, इसलिए इनके प्रभाव में आया व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजित और आक्रामक हो सकता है। ब्रह्मराक्षस के प्रभाव में आया व्यक्ति की आंखें लाल हो सकती है, बिना वजह तेज बुखार हो सकता है या शरीर में अकड़न हो सकती है। ब्रह्मराक्षस के प्रभाव में आया व्यक्ति के कई लक्षणों में से एक लक्षण यह भी है कि वह पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और क्रोध करने लगता है। ब्रह्मराक्षस से प्रभावित व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ऐसे में वह व्यक्ति अचानक से धनवान या बलशाली हो सकता है या फिर उसकी कई मनोकामना पूरी हो सकती है। ब्रह्मराक्षस प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह सब लक्षण दिखे तो आप समझ जाइए कि वो किसी शक्ति के प्रभाव में है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।